नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 64 योगिनियों में से एक ऐसी रहस्यमय योगिनी की जिनका नाम ही अपने अंदर उनकी शक्ति को छुपाए बैठा है। क्षयमानकारी योगिनी। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि ये योगिनी अपनी साधकों को सुरक्षित सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका वाहन एक शेर या हाथी नहीं बल्कि एक मखारा है, और इसका मतलब समझाने के बाद क्षेमानकारी योगिनी और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगती हैं। तो आइए जानते हैं क्षेमानकारी योगिनी का रहस्य। क्षेमानकारी नाम का अर्थ होता है वो जो कल्याण, सुरक्षा और शांति लेकर आए। सनातन धर्म और तांत्रिक परंपरा में उन्हें डिवाइन मदर का एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों को सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की तरफ भी मार्गदर्शन करती हैं। अब बात करते हैं उनके सबसे यूनिक प्रतीक की। क्षेमानकारी योगिनी को अक्सर एक मकारा यानी मगरमच्छ जैसे जलचर शक्ति पर सवार दिखाया जाता है, लेकिन तंत्र में मखारा सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये प्रतीक है मनुष्य की इच्छाओं, वासनाओं और मोह माया का। जब क्षेमानकारी योगिनी उस मकारा पर सवार दिखाई देती है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति ने अपनी निचली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा लिया है। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने अंदर के क्रोध, लालच और असंतुलन को जीतना शुरू करते हैं, तभी असली आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य खुलता है। इसी तरह क्षेमानकारी योगिनी को एक साथ रक्षक और माता दोनों रूप में देखा जा सकता है। एक तरफ वे साधक को बाहरी बाधाओं से बचाती हैं और दूसरी तरफ उनके अंदर छिपे अंधेरे पहलुओं से लड़ने की शक्ति देती है। अब सवाल आता है, ये योगिनी 64 योगिनी की परंपरा में कहाँ स्थित है? तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार क्षेमानकारी योगिनी 64 योगिनी के उस रहस्यमय मंडल का हिस्सा है जो माँ काली की ऊर्जा से प्रकट हुई शक्तियों के रूप में देखी जाती हैं। ये योगिनियाँ कौला मार्ग और क्रिया तंत्र योगा की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर आपने कभी हीरापुर, खजुराहो या भेड़े घाट की 64 योगिनी मंदिरों की तस्वीरें देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी निर्माण अक्सर गोलाकार रूप में किया जाता है और कई मंदिरों की छत भी नहीं होती। इस गोलाकार रचना को एक कॉस्मिक मंडाला माना जाता है। ये जीवन, ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आनंद चक्र का प्रतीक है। अब बात करते हैं क्षेमानकारी योगिनी की साधना के बारे में। तांत्रिक परंपरा के अनुसार क्षेमानकारी योगिनी की साधना स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरह के लाभों के लिए की जाती है। माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, प्रवृत्ति, सुरक्षा, समृद्धि और जीवन में स्थिरता प्राप्त हो सकता है। कुछ परंपराओं में तो उन्हें इम्यूनिटी और दीर्घायु से भी जोड़ा जाता है। इस साधना में विशेष सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षेमानकारी यंत्र, गुतिका और विशेष माला, और इसे अक्सर पूर्णिमा या रवि पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ समयों में आरंभ किया जाता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। एक प्रवचन में आचार्य जी ने बताया था कि 64 योगिनियों में क्षेमानकारी को 7वीं योगिनी माना जाता है। उनके अनुसार क्षेमानकारी योगिनी को धन, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है।
आचार्य जी ने कहा था कि लोग नवरात्रि के दौरान और अन्य समयों में श्रद्धा के साथ बार बार क्षेमानकारी 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 नाम का उच्चारण करते हैं। उनका मानना है कि इस रूप का जप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये परंपरागत और आध्यात्मिक विश्वास है जिन्हें अलग अलग संप्रदायों में अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन चाहे आप तंत्र के साधक हो या सिर्फ भारतीय रहस्यवादी इतिहास में रुचि रखते हो, क्षेमानकारी योगिनी हमें एक गहरा संदेश देती है। असली सुरक्षा सिर्फ बाहर से नहीं आती। जब हम अपने अंदर के भय, क्रोध और लालच पर विजय पाना शुरू करते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि का जन्म होता है। और शायद इसीलिए उनका नाम है क्षेमानकारी, वो योगिनी जो कल्याण और सुरक्षा का मार्ग दिखाती है। अगर आपको क्षेमानकारी योगिनी की ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं 64 योगिनियों की सीरीज़ में आप अगली कौन सी योगिनी के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमय योगिनी के साथ। जय माँ।